और बच्चे हो, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा। मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है ना, शिक्षा का अधिकार सबका है और बराबर का है। अगर एक क्लास, एक स्कूल में एक बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं तो उस क्लास में उस टीचर का दायित्व है कि वो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार, बर्ताव और एक जैसी ही सुविधाएं, व्यवस्थाएं प्रदान करे, है ना। अगर वो ऐसा करता है तो अच्छा है, ये समानता है। इसका भी अपने संविधान में है, राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं इसको, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। उस अधिकार के तहत राइट टू एजुकेशन, आप शिक्षा का अधिकार आपका है, समानता का अधिकार है। मैं आपको भी समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन टू यू आल्सो, टू यू आल्सो, टू यू आल्सो मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वट एवर द स्टूडेंट, है ना, whoever the student, it's my duty, it's my duty, okay, to teach you all in the same volume, okay. So ये होता है समानता। अगर मैं ऐसा करूँगा कि आपने पूछा बता दिया और आपने पूछा बैठो, I can't explain you, I can't reply your answer, I can't explain your questions because you are very weak student. Always you are asking the question, you are taking my time, I don't like it, I can't say like this, I can't say like this, am I right? You understood? Yes sir. Why I can't say like this? Because she is student, she is also student, so if she can ask, then same condition applied to her also, she can also ask, am I right? Yes sir. So this is just equality. But अगर मैं इनको बताऊं, इनको ना बताऊं, तो वो होगा डिस्क्रिमिनेशन। क्या होगा? भेदभाव, यानी भेदभाव होगा ना। यस सर। डिस्क्रिमिनेशन होगा। और इसे आप ये कह सकते हैं पक्षपात, कि सर इसका पक्षपात कर रहे हैं, इसका प्रेजुडाइज कर रहे हैं, Yes, और sir. इसको बता रहे हैं पक्षपात है। नहीं, मैं क्लास में या मैंने समझ लिया कि लड्डू बांटे 26 जनवरी में डिस्ट्रीब्यूट, मैं क्या करूं, मैंने इनको दिए, सबको दिए और इसको नहीं दिए, तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज हो गया। हो गया? यस सर। समझ आ रही सबको? यस सर। ये नहीं होना चाहिए है। ओके, हमारे देश में क्या है, सबको समान का अधिकार है। क्या क्या अधिकार दिए हैं हमारे संविधान ने? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट टू रिलीजियस, यहाँ धार्मिक चीज की भी अधिकार है कि आप किसी भी मजहब के हो तो आप अपने आप प्रार्थना जा सकते हो, हिंदू आप मंदिर जा सकते हो, मुस्लिम मस्जिद जा सकते हैं, ईसाई चर्च जा सकते हैं और सिख गुरुद्वारा जा सकते हैं, कि आप कोई भी धर्म को मानने वाले यहाँ पर निवास कर सकते हैं। तो ये सबके लिए बराबर से जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उसमें हम किसी को छोटा बड़ा, काला गोरा, ये नहीं, इस तरह से हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, या कोई भी सोच के आधार पर हम नहीं कह सकते। अगर वो उसका अधिकार है तो वो सबको मिलना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष, किसी एक स्पेशलाइज्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि इसके साथ प्रेजुडाइज किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है। आजकल आप सुन रहे होंगे, मोस्ट ऑफ यू सीइंग टेलीविजन, वाचिंग न्यूज़, है ना, उसमें आप अमन कुशवाहा गो सो क्या होता है, तो आप देखते होंगे आजकल मार्केट में बहुत सारा भेदभाव भी लोग कुछ करते हैं, है ना। क्या करते हैं? कुछ लोग ही करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं। और क्या होता है कि अगर कभी कभी सरकार ने बहुत अच्छी ये भी योजना लगाई, है ना, सरकारी योजना लगाती है ना, प्रधानमंत्री जी ने योजना लगाई कि ये सबको मिल जाए, सिलेंडर की योजना लगाई कि सबको मिले। क्या हुआ? अब वहाँ तो किसी ने पक्षपात नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे दिए गए। अब कुछ लोग बीच वाले जो क्या कहेंगे, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे, अब प्रेजुडाइज कर लेंगे। यस सर। उनके पास अधिकार है कि उनको आर्डर आया कि उनके अंतर्गत बांटना है, वो निश्चित करेंगे कि किसको बांटना है, लिस्ट बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जो उनके व्यक्ति होते हैं, है ना, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो किसी तरह से उनको उस लिस्ट में शामिल करते हैं और उनको दे देते हैं। और जो वास्तव में उस कैटेगरी के माध्यम में आते हैं, जिनको मिलना चाहिए, जो गरीबी रेखा में आते हैं, उनको नहीं मिल पाते, जिनके लिए वास्तव में ये योजना
बनाई गई है। तो ये उनके साथ क्या हुआ, क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज। तो ऐसे बहुत से समाज में वर्ग हैं, लोग हैं जो इसका शिकार होते हैं, और ये बात हमें समझना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड, है ना, और वी मस्ट अंडरस्टूड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स आवर राइट एंड ड्यूटी, है ना, फॉर द Yes. कंट्री। Yes, sir. देश के लिए हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य है, ये समझना चाहिए। एंड वी ऑल हैव टू फुलफिल द ड्यूटीज। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, स्टेरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? इट इज करेक्ट दैट थ्रू डाइवर्सिटी enriches the cultures of a nation, yet the presence of attitudes causes concern. These attitudes place all the person of a particular group into one fixed frame and we create a stereotype or an image. कह रहा है कि ये बात सही है, तो यद्यपि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता। वेरी गुड, राइट। कि हमारे देश में क्या है कि एक देश में कई विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उनका खाना अलग होता है, उनका भोजन अलग है, उनका भाषा अलग है, उनका रहस्य, बहुत सारी चीज़ें, इतनी विभिन्नताएं होने पर भी हमारा देश एक है। हम ये प्राउड से कह सकते हैं, वी ऑल आर Indians. Yet most of the things of our life is different. If you go on south side, you may see the language is totally different from the north. Their culture is also different from the north. Okay, now their way of living is different from north. But yeah, their culture, their dressing sense, okay, and their you can say dishes, their food, most of the things is not similar. Lots of differences going to be seen. So beyond of all these differences, we all are one. We all are Indian, Yes, sir. है ना? We belongs from one nation. Okay? If the central government apply, if the central government launch any plan, if central government launch any plan, whether it is Swachh Bharat Abhiyan, whether it is Aadhaar card Yojana, so this plan is not for particular people, particular state, particular city, particular time, but this plan is for all the countrymen, for all the people of this country. Am I right? Yes, sir. जो योजना लगा, आधार कार्ड हो चाहे स्वच्छ भारत के लिए हो, उसमें जो भी चीज़ है वो सारे भारतवासियों के लिए है। ओके, स्टॉप इट।